मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमने आपको पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था ट्रिग्नोमेट्री रेशो बताया था और उनका आपस का रिलेशन भी आपको बताया था और राइट ट्रायंगल से किस तरह से हम एंगल्स फाइंड करते हैं और कैसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। जैसे साइन ए दे रखा है, साइन ए गुणे 3/5 दे रखी है, तो कैसे अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमने आपको पिछले एक्सरसाइज में समझाई थी और एक्सरसाइज 8.1 में भी आपको बताया था। आज हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन बताएंगे एक्सरसाइज 8.2 के लिए, जिसमें एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करना सिखाते हैं। एंगल्स के लिए आपको बताया था कौन कौन से एंगल्स के लिए बताते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी एंगल्स के लिए हम वैल्यूज फाइंड करना आज आपको सिखाएंगे। तो आपको जहां समझ में आए आप मुझे बताते रहना, ठीक है बेटा। अभी मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले 45 के लिए बताऊंगा। 45 एंगल्स के लिए हम किस तरह से और 45 डिग्री के लिए हम किस तरह से एंगल्स फाइंड करते हैं सभी रेशो के लिए, जैसे कि sin 45, cos 45, tan 45, cot 45, cosine 45, sin 45, ये वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हमें आपको सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि एक राइट ट्रायंगल ले लेते हैं इस तरह से। सपोज दैट ये A है, ये B है और ये आपका C है। एंगल B इसमें 90 डिग्री का है। इसमें हम ये काम करते हैं कि दोनों साइडों को इक्वल ले लेते हैं। हम इसे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दोनों साइड इक्वल होती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है। ये 90 का है तो इन दोनों का सब भी 90 हो गया। भाई समझ लीजिए कि एंगल भी आपका कितना है, 90 डिग्री का। तो एंगल A प्लस एंगल C कितना हुआ, 90 का हो गया। और चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल हैं और दोनों साइड अगर इक्वल होती है तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसीलिए सपोज दैट ये x और ये भी x है, तो ये x प्लस x कितना हो गया आपका 90 हो गया और 2x कितना हो गया 90 हो गया। x कितना हो जाएगा 45। आपकी समझ में आ गया होगा कि इसमें ये जो प्रत्येक एंगल 45 डिग्री का है, ये भी 45 का, ये भी 45 का। तो अब केवल एंगल C के लिए बात करते हैं हम कि एंगल C इसमें, या फिर मान लीजिए कि ये थीटा है, इसको थीटा मान लेते हैं कि ये थीटा है और थीटा यहां पे कितने का आ गया आप समझिएगा। थीटा भी लिख सकते हो, सपोज दैट ये थीटा है तो आप थीटा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है बेटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई। अब आपको sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, अब तीन वैल्यू निकालने से आएंगे। तीन जब हमें पता चल जाती है तो अदर्स तीन ट्रिग्नोमेट्री से तो कैसे पता चल जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं sin की। sin 45 निकालना चाहेंगे हम, sin 45 डिग्री। पहले आपको ये हम बता चुके हैं P/H/B, इसका ही हम यूज करेंगे, यानी पिछली जो पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में उसी का हम यूज करेंगे यहाँ पर भी। सबसे माना कि ये हम ऐसा मान लेते हैं कि ये आपका 1 यूनिट है और ये भी आपका 1 यूनिट है, ऐसा मान लेते हैं 1 यूनिट। तो सबसे पहले तो हमें ये AC निकालना पड़ेगा, AC कितना है, क्योंकि अगर आपका साइन निकालना है तो बस या सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो के लिए एंगल निकालने हैं तो मैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों वैल्यूज में पता होनी चाहिए। ध्यान से देखिए हमारे पास जब आप PGT यूज करें इन राइट ट्रायंगल ABC तो हमें AC निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और AD हमें 1 माना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2 और AC क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। हम यहां पर स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं, समझ आ गया। हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 2 लिख सकते हैं। अब sin 45 में करना, sin होता क्या है, sin होता है आपका P/H होता है, यानी P/H। अब देखिए P की वैल्यू क्या है, इस एंगल की, इस एंगल को हमने 45 पे लिख रखा है क्योंकि थीटा को 45 था, या थीटा लिख देता हूं इन 45 लिख देता हूं। ध्यान से देखें इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया था, परपेंडिकुलर गिवन एंगल के अपोजिट साइड होती है। गिवन एंगल ये अपोजिट साइड होती है आपकी ये AB, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। अपन हाइपोटेनस यहाँ पे 90 डिग्री के अपोजिट साइड होती है, द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, और यहाँ पे AC हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट साइड है AC। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC हो जाएगा। अब देखिए sin 45 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, अब AB की वैल्यू बता दो।
AB इक्वल क्या है 1 और AC इक्वल क्या है आपके पास स्क्वायर रूट 2। तो क्या आपको sin 45 की वैल्यू पता चल गई? यस। इसी तरह से हम पता करते हैं cos 45 की वैल्यू। cos 45 की वैल्यू कैसे पता करते हैं? cos क्या होता है आपके पास b/h होता है। क्या होता है b/h यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर बेस क्या है? यहाँ पर बेस हो जाएगा जो एंगल हमें गिवन होता है उससे लगा हुआ जो साइड होती है वही आपका होता है। जैसे ये परपेंडिकुलर है तो वैसे ये बेस बच गया। बेस हो गया आपका BC। हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा आपका AC। ध्यान से देखिए आप तो cos 45 की वैल्यू पता करते हैं क्या हो जाएगी। BC कितना है यहाँ पर 1। BC कितना है 1 और AC कितना है आपका स्क्वायर रूट 2। तो cos 45 की आपको पता चल गया होगा 1 स्क्वायर रूट 2 होगा। अब tan 45 में पता कर लेते हैं। tan 45 tan क्या होता है क्या देखिए दोबारा से b/b होता है। सॉरी b/b होता है। b/b परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है AB है। AB लिख लेंगे। बेस यहाँ पे क्या है BC है तो आप यहाँ BC लिख लेंगे। अब tan 45 क्या हो जाएगा? tan 45 ध्यान से देखिए AB कितना दे रखा है 1 और BC भी दे रखा है 1 तो ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। आपकी समझ में ये बात अच्छी तरह से आ गई है ना? ठीक है ना? अब आगे भी देख सकते हैं हम इसी तरह से। अब आपको साइन पता चल गया है। देखिए आपको तो निकालना है कोसेक 45 निकालना है। कोसेक 45 होता है 1 sin 45 हो जाएगा क्योंकि कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 sin थीटा 1 sin थीटा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 sin 45 क्या 1 स्क्वायर रूट 2 तो 1 स्क्वायर रूट 2 इट मींस स्क्वायर रूट 2। तो आपको पता चलेगा होगा कोसेक 45 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। समझ आया क्या है? इसी तरह से आप सेक निकालना चाहते हैं सेक 45 तो ये होता है 1 cos 45। इट मींस जैसे हम ये कैसे हम इसको करेंगे यानी cos 45 को उल्टा कर देंगे। cos 45 यहाँ पे क्या है 1 स्क्वायर रूट या न्यूमरेटर न्यूमरेटर अब ऐसे है इसको ऐसे कर देंगे 1 स्क्वायर रूट था तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको पता चलेगा 1 लिख लो तो कोई बात नहीं समझने के लिए लिख लो। तो sin 45 कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से cot 45 निकालेंगे। cot 45 क्या हो जाएगा आपके पास 1 tan 45 होता है और tan 45 उल्टा करेंगे 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। इस तरह से आपको ये पता चल गया cot 45 इक्वल टू 1। तो क्या 45 डिग्री के लिए 6 के 6 रेशो भी सीख लिए हैं। अब हम सिखाते हैं आपको 60 सिखाते हैं आपको 60 डिग्री का क्या होता है। 60 और 30 दोनों एक साथ सिखाते हैं। 60 और 30 दोनों एक साथ सिखाते हैं इसी समझ इतना समझ आ गया ठीक है बेटा। और आप बताते हैं 60 और 30 के लिए। 60 के लिए हमें क्या करना होगा आपको ये पता होगा कि 60 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में 60 डिग्री कब बनता है जब ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो उसके तीनों ही एंगल कैसे होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो अब यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है अब मैं जो बता रहा हूँ आपको फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के लिए रेशो फाइंड करेंगे। सभी ट्रायंगल रेशो के लिए ये एंगल फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे तो सबसे पहले 60 डिग्री तो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखते हैं। क्या लिखते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं और जो है आपका A B और C ठीक है। तो आपको ये पता लगेगा कि ये एंगल कितने का हो गया 60 का ये एंगल कितने का हो गया 60 का और ये वाला एंगल कितने का हो गया 60। आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसके वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं देखो मैं ड्रॉ करता हूं पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं एक AB तो यह परपेंडिकुलर उस अपोजिट साइड को इक्वल टू पार्ट से डिवाइड कर देता है। इट मींस यहां से यहां तक की साइड यहां से यहां तक की साइड दोनों इक्वल हो गई कि नहीं हो गई। सपोज दैट कि हमने अगर इस पूरी साइड को A मान रखा है क्योंकि तीनों साइड इक्वल होंगी और इसको भी हमने A मान लिया
ये भी आपका ए यूनिट है और इसी तरह से आपका ये वाला पार्ट भी ए यूनिट है और तीनों साइड इक्वल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी a/2 हो जाएगी, ये भी आपकी a/2 हो जाएगी। इतना समझ आ गया? यानी कि इस ट्रायंगल में यदि हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ इस ट्रायंगल, क्योंकि हम अगर रेशो निकालें किसी एक ट्रायंगल से ही निकालेंगे। आपको ये पता है कि ये 90 डिग्री का है, कितने का है ये 90 डिग्री है यहाँ पर, यानी एंगल ADB 90 है, ये 60 है, तो ऑटोमेटिक ये 30 का रहेगा। समझ आ रहा है क्या? और वैसे भी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये उस एंगल को भी उस एंगल को भी ऐसे करेगा और इक्वल टू पार्ट डिवाइड करेगा और इस साइड को इक्वल टू पार्ट डिवाइड करेगा, ठीक है ना? अब इसे ध्यान से आप देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जरूरत है, क्योंकि हमें ये तो पता है, ये साइड पता है और ये साइड पता है, हमें राइट जो भी राइट ट्रायंगल हमारे पास होता है उसकी तीनों साइड यदि हमें पता होगी तो हम कोई भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इस ट्रायंगल में हम केवल दो साइड पता है, एक तो हाइपोटेनस पता है AB A और इसका ये पता है बेस BD a/2, लेकिन हमें अभी तक ये AD नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमें इस AD को पता करना पड़ेगा और इस AD को पता करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। देखिए हम क्या लिख देते हैं कि है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू ए यूनिट मान लेते हैं, यूनिट कुछ भी हो सकता है, ए BC BA है और CA B आपका A है। हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया था ड्रॉ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर BD आपका हो जाएगा BC/2, यानी कि A/2। आपको BD पता चल गया। नाउ A राइट ट्रायंगल ADB बेटा समझ में आया मुझे होगा, ठीक है? ADB ऐसा मत सोचना कि सर बताएंगे तुरंत बताएंगे, जहाँ पे जो प्रॉब्लम तुरंत पूछना, ठीक है? तो ADB इसमें PGT यूज करेंगे बाय PGT, तो क्या आ जाएगा बेटा AD इसमें यानी कि BD स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ऐसे होता है ना, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी AD स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AD स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ये तो होता है आपका PGT। अब BD कितना दे रखा है आपका a/2 तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस AD कितना दे रखा है पता नहीं है, पता करना है, इसलिए ऐसे लिख देंगे। AD क्या है आपका a स्क्वायर लिखा हुआ है तो a लिख देंगे, a स्क्वायर है। अब हमें निकालना है सिर्फ AD स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, इसको भी ऊपर करके लिखो, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऐसे मिलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। और आपको पता है हम स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, 3a स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है? और AD इज इक्वल टू देखो a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर है यहाँ पे तो a तो आ जाएगा बाहर और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 भी आपका बाहर आ जाएगा, सिर्फ अंदर जो रह गया वो रहेगा √3। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2a। समझ आ गया? यानी अब हम यहाँ पे क्या करते हैं स्क्वायर रूट 3/2a, हम यहाँ पे AD की वैल्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया ना? हमें निकालना है तो 6 के 6 रेशो इन एंगल्स के लिए कैसे निकालेंगे, अब ध्यान से समझें। सबसे पहले लेता हूं साइन 60 ना तो ये 60 है तो साइन 60 लिख दे रहा हूं मैं, फिर आप दोबारा से फॉर्मूला जोड़ लीजिए BB अपॉन HB। इसे हमें हमेशा लेना चाहिए, आप अभी ये मसूला हमें याद रहता है लेकिन लिखते समय भूल जाते हैं, इसलिए इसको हमेशा साइड में लिख लिया करो। जब भी आप इस तरह के फॉर्मूला यूज किया करो तो इसे हमेशा लिख लिया करो ताकि आपको पूरी तरह से ध्यान रहे कि आपको साइन की वैल्यू क्या लिखनी है, cos की क्या लिखनी है, tan की क्या लिखनी है, ठीक है ना? तो सबसे पहले लेंगे हम P/H, sin P/H होता है और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं P/H यहाँ पे
कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आया ना? तो sin 60 इज इक्वल टू AD की वैल्यू क्या है ध्यान से, AD की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2 a अपॉन मैं sin 60 यहाँ इज इक्वल यहाँ लगाऊंगा sin 60 ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 a अपॉन a b a की वैल्यू क्या है इस a से ये वाला a कट जाएगा तो sin 60 की वैल्यू क्या हो गई स्क्वायर रूट 3/2 समझ आ गया? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखो cos 60 निकालना है यहाँ लिखो cos 60 दूसरे नंबर का है आपका cos 60 डिग्री। cos क्या होता है b अपॉन b यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी मैं लिख देता हूँ बेस क्या है यहाँ पर bd बेस क्या है यहाँ पर bd हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे ab हाइपोटेन्यूज यहाँ पे ab है और आगे लिख देता हूँ मैं BD की वैल्यू क्या है ध्यान से BD की वैल्यू रखी है a/2 कैसे रखी है a/2 और AB क्या रहता है a अपन मान मान लेते हैं इसको तो आपको पता है इसको कैसे करते हैं a/2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन a ऐसे कराएंगे ना आपको पता है p अपॉन q होल अपॉन r अपॉन s करते एक साथ चार वैल्यू एक साथ होती है तो हम कैसे नीचे वाली डेरिवेटिव वाली संख्या को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई लिख देते हैं ना तो क्या आ जाएगा ये ऐसे कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका cos 60 इज इक्वल टू 1/2 आ गया ना समझ में आपको साइन पता चल गया आपको cos भी पता चल गया और आपको क्या पता करना है tan 60 डिग्री पता करना है और tan क्या होगा आपका p अपॉन b p क्या है आप देखिए ध्यान से p की वैल्यू है आपकी AD और b की वैल्यू है BD यानी AD सॉरी p अपॉन b लेंगे ना तो p क्या है आपका सही है AD अपॉन BD अब AD देखिए AD क्या है AD है आपका स्क्वायर रूट 3/2 a और नीचे है आपका a/2 या ऐसे 1/2 a ऐसे भी कर सकते हो a/2 का मतलब 1/2 a भी लिख सकते हैं देखो a से भी कट जाएगा आपको पता चल गया नहीं पता चला तो इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या लिखेंगे 2/1 2 से 2 कैंसिल हो गया तो tan 60 की वैल्यू हो गई आपके पास स्क्वायर रूट 3 क्या ये बात समझ में आ गई है और अब लेते हैं चौथा फॉर्मूला देखिए आप जो बचे हुए तीन फॉर्मूले हैं उनको निकालना बहुत आसान है जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसाइन और चाहो तो आपको मैं यहाँ नीचे बता देता हूँ साइन cos tan कोसाइन sec और आप इनको सीधा से याद कर लेना तो आपको ये पता साइन का उल्टा कोसाइन होता है कोसाइन का साइन होता है cos का sec sec का cos tan का cos cos का tan होता है याद रहेगा ना तो यहाँ पर है लेना है कोसेक 60 डिग्री तो हमें इसका उल्टा करना है कोसेक 60 का मतलब साइन को उल्टा करना है साइन को उल्टा का मतलब है साइन की वैल्यू को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में करना है तो ये क्या हो जाएगा √3/2 को 2/√3 लिख देंगे हो जाएगा 2 अपॉन √3 ऐसे ही कोसेक sec ले लो sec 60 डिग्री sec 60 कैसे निकालेंगे cos 60 को उल्टा कर देंगे इसका 1/2 था तो क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा अर्थात केवल 2 लिख सकते हो क्या लिख सकते हैं केवल 2 हम इसको लिख सकते हैं और 6 cos 60 tan 60 का उल्टा करना है tan 60 हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है इसे हम 1 लिख सकते हैं अपन 1 लिख सकते हैं उसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/√3 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा यहाँ तक समझ आ गया नहीं आ गया देखिए इसी फिगर से अब हम 30 डिग्री के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे 30 डिग्री के लिए वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हमें पता है कि 60 का है अब इसे हटा देते हैं फिगर में से अब इस फिगर में से इसको हटा दें अब हम यूज करेंगे केवल ये वाले का क्योंकि ये 60 का है ये 90 का है तो ये अपने आप में कैसे 60 30 का बच गया नहीं बच गया फिगर सेम रहेगी सिर्फ अब हम यूज पहले हमने इस साइकिल का यूज किया था इस बार हम इस साइकिल का यूज करेंगे ठीक है ना
आपकी सारी वैल्यू हो गई। अब 30 के लिए भी आप एक नजर में फटाफट देख लेंगे, क्योंकि मैंने 80 की वैल्यू यहाँ तक निकाली थी, इसलिए यहाँ तक हम सेम रहने देंगे, यहाँ तक हमें कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से आगे हम 30 डिग्री के लिए निकालेंगे। पहला नंबर sin 30 लेंगे। फॉर्मूला तो वही हम लिखेंगे, P/H ही होता है, P/H ही होता है, लेकिन इस बार P चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमने एंगल चेंज कर दिया है, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही चेंज हो जाएंगे। परपेंडिकुलर हो जाएगा इस बार ये, और बेस हो जाएगा इस बार ये। ये क्या लेंगे हम? BD/AB ऐसे लेंगे। क्या लेंगे? BD/AB, क्योंकि इस बार परपेंडिकुलर चेंज हो गया, एंगल चेंज होते ही परपेंडिकुलर भी चेंज हो जाता है। तो sin 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान से देखें, BD की वैल्यू क्या है? BD की वैल्यू A/2 और AB की वैल्यू A/1 मान लेंगे, तो इसको आगे लिख देते हम A/2 मल्टीप्लाई A/1 का 1/2 हो जाएगा, A से कैंसिल, तो sin 30 की वैल्यू क्या हो गई? 1/2। समझ आ गया अच्छी तरह से? यस सर। बढ़िया से समझ आ रहा है ना? यस सर। और अब नंबर 2 sin 30 हो गई, और अब क्या लेंगे? cos 30। क्या लेंगे? cos 30। cos 30, और cos 30 क्या हो जाएगा आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ध्यान से देखिए, देखो ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा AD/AB, है ना? अब AD क्या दे रखा है? ध्यान से देखें, AD क्या दे रखा है? स्क्वायर रूट 3/2, स्क्वायर रूट 3/2 A, और आपको AB क्या दे रखा है? A/1 मान लीजिए, इसको आगे सब कर लीजिए, स्क्वायर रूट 3/2 A मल्टीप्लाई 1/A, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बच गया cos 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2। कोई डाउट इसी तरह का? और अब तीसरा tan 30, tan होता है आपका P/B। क्या होता है? P/B। P यहाँ पर है BD और B यहाँ पर है AD। आगे लिख देता हूँ मैं, BD की वैल्यू क्या रहती है आपके पास? A/2, और AD की वैल्यू रहती है स्क्वायर रूट 3/2 A, तो A/2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट 3A, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर रूट 3 बचेगा, तो tan 30 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर रूट 3। समझ आ गया? यस। अब आपके पास और भी वैल्यू बची है 4, cosec 30, sin 30 का उल्टा, sin 30 है 1/2, तो क्या हो जाएगा? 2/1 हो जाएगा, 2/1 को सिर्फ 2 लिखेंगे। समझ आ गया? यस सर। और नंबर 5 sec 30 cos को उल्टा कर देंगे, रूट 3 2/√3 स्क्वायर 3 और 6 cos 30 tan को उल्टा कर देंगे, 1/√3 है, तो क्या हो जाएगा? √3/1, और आप 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कि मैंने आपको अभी समझाया 45 डिग्री, 60 डिग्री और आपको बताया 30 डिग्री, ये तीनों एंगल सबकी समझ में आ गए? यस सर। अब आपके बचे हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको उसे भी समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।